देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। सिक्किम में जो है वो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। और बहुत कन्फ्यूज़न होता है काजीरंगा और कंचनजंगा में कि ये दोनों कहाँ हैं। ठीक है, तो देखो कंचन यानी कि सिक्का मान सकते हैं और सिक्किम मतलब भी सिक्का मान सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो कि कंचनजंगा और सिक्किम जो है वो एक है। तो कंचनजंगा कहाँ होगा? सिक्किम में होगा। और काजीरंगा क्या है? अलग है उससे, तो असम में हो सकता है। क्या होगा? असम में होगा। ठीक है, अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि भारत में तीसरा सबसे अधिक जो बाघ घनत्व है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज किया गया है। अगर हम पहले और दूसरे की बात करें तो पहला जो दर्ज किया है वो बांदीपुर में और दूसरा जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में दर्ज किया गया है। और तीसरा बाघ घनत्व कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। इसीलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभी के समय में क्या हो गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और अगर बात करें कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1985 में क्या है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको मान्यता मिली है। पक्षी क्षेत्र के नाम से भी ये जाना जाता है। एक सींग वाला गेंडा भी यहाँ मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊँ तो डीप होलू जो नदी है, क्या नदी है? डीप होलू जो नदी है वो इससे होकर गुजरती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी होकर गुजरती है? डीप होलू। डीप होलू कैसा? ऐसे देखो, डीप होलू, ये है डीप होलू। डीप होलू नदी जो है वो यहाँ से होके गुजरती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखना, पहला बाघ घनत्व कहाँ है? बांदीपुर में है, दूसरा कॉर्बेट नेशनल पार्क में है और तीसरा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा,